हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ स्टडी मीट। सो हमारा एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 6 है। हमने 5 क्वेश्चन तक कर लिए थे, तो 6 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है गिवन ए बी, एक फिगर दी हुई है और हमें ए बी पैरेलल पी क्यू दिया हुआ है एंड ए सी पैरेलल पी आर दिया हुआ है, और हमें शो करने के लिए कहा गया है कि बी सी पैरेलल क्यू आर प्रूव करो। सो हम इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? अगेन पहले हम अपना गिवन देख लेते हैं। गिवन हमें ए बी पैरेलल पी क्यू दिया है एंड ए सी पैरेलल पी आर दिया है, और हमें बी सी पैरेलल क्यू आर प्रूव करना है। तो हम अगेन मैंने बताया आपको कि जो चीज़ हमें गिवन है और जो चीज़ हमें प्रूव करनी है उसी के अकॉर्डिंग हम अपने जो ट्रायंगल्स या जो भी फिगर होती है वो पिक करते हैं। सो हमें अगर बी सी पैरेलल क्यू आर प्रूव करना है, बी सी पैरेलल क्यू आर, सो हमें क्या करना पड़ेगा? इस ट्रायंगल ए क्यू ओ आर में अगर हम ओ बी अपॉन में बी क्यू एंड ओ सी अपॉन में क्यू आर दोनों इक्वल प्रूव कर दें, तो ये बाय कन्वर्स और बीपीटी थ्योरम से बी सी पैरेलल क्यू आर हो जाएगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे? पहले हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे पी ओ क्यू। सो नाउ इन ट्रायंगल पी ओ क्यू गिवन है हमें ए बी पैरेलल पी क्यू। सो हम इस ट्रायंगल को एक बार फिर से सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं ताकि हमें थोड़ी आसानी हो जाए कि हम कौन सा ट्रायंगल लेके हम इसे सॉल्व कर रहे हैं। ये बना लिया हमने इसे, एंड हम ये वाला ट्रायंगल ले रहे हैं पी क्यू आर ए एंड बी एंड ओ। सो अब हम क्या करेंगे? यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ट्रायंगल पी ओ क्यू ट्रायंगल में ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल टू ओ बी अपॉन में बी क्यू। इक्वेशन फर्स्ट बाय बी पी टी, ये हो गया। नाउ अगेन हम क्या करेंगे? इन ट्रायंगल, अब हम ये वाला ट्रायंगल ले लेंगे पी ओ आर। नाउ इन ट्रायंगल पी ओ आर में हमें दिया हुआ है ए सी पैरेलल पी आर, ये हमें दिया हुआ है। तो हम इस ट्रायंगल को फिर से सिंप्लीफाई करके बना लेते हैं अपने नीड के अकॉर्डिंग। और हमें ये वाला हमने पिक किया है पी क्यू आर एंड ट्रायंगल हमने लिया है पी ओ आर। तो इस ट्रायंगल में क्या हो जाएगा? हमने ये वाला जो ट्रायंगल लिया है इसमें हो जाएगा अगेन ओ ए अपॉन सिंस ओ ए अपॉन में ए पी, अगर ये पैरेलल दिया हुआ है सो देयरफॉर ओ ए अपॉन में ए पी इज इक्वल टू अगेन ओ सी, ये ओ सी है, ओ सी अपॉन में ओ आर, इक्वेशन नंबर सेकेंड बाय बी पी टी। अगेन ये बी पी टी थ्योरम लगा के हमने ये रिलेशन लिख लिया, क्योंकि हमें पैरेलल दिया है तो इसका मतलब ये रेशियो इक्वल होगी। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव ये और ये तो कैंसिल हो जाएगा, ओ ए अपॉन में ए पी एंड ओ ए अपॉन में ए पी। तो हमारे पास क्या रह जाएगा? ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ आर। सो नाउ जब इक्वल हो गए, देयरफॉर बी सी पैरेलल क्यू आर हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ बी पी टी। ये हमने लिख लिया। ये ट्रायंगल हो गया ना। हम ये ट्रायंगल को इस बार बना के दिखा देते हैं कि हमने किस ट्रायंगल में ये प्रूव किया है। हमने ये प्रूव किया है इस ट्रायंगल के लिए बी सी पी क्यू एंड आर। सो हमने इस ट्रायंगल में ये प्रूव कर लिया कि बी सी पैरेलल क्यू आर है, क्योंकि ओ बी अपॉन में ये ओ है यहाँ पे, ओ बी अपॉन में बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन में ओ आर, hence proved. So now seventh question students, seventh question में हमें क्या कहा है कि by using basic proportionality theorem prove that a line drawn through the midpoints of one side of a triangle parallel to another side bisects the third side। यानी कि एक जो ट्रायंगल दिया हुआ है हमें, ये ट्रायंगल दिया हुआ है
एंड उसने बोला है कि ये ट्रायंगल हम ABC ले लेते हैं कि अगर एक पॉइंट से हमने मिड पॉइंट से ड्रॉन टू द मिड पॉइंट, एक हमने प्रूव दैट अ लाइन ड्रॉन टू फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ अ साइड, एक साइड के मिड पॉइंट से हमने अगर एक लाइन खींची दूसरी साइड तक, तो एक साइड के तो वो पैरेलल होती है यानी कि इसके पैरेलल है, और दूसरी साइड को वो अगेन बाइसेक्ट करती है यानी कि उसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है। तो हमने ये अपना कंस्ट्रक्शन कर लिया यानी कि PQ इज AB को, AB एंड AC को ये इसका P पॉइंट जो है AB के मिड पॉइंट से लिया गया है PQ लाइन, जो कि AC को बाइसेक्ट कर रही है। तो ये हमें प्रूव करना है। तो हम इसे कैसे प्रूव करेंगे? तो हम पहले इसमें जो हमें प्रूव करना है, जिस तरीके से हम प्रूव करेंगे वो हम लिखते हैं पहले। कंसीडर द गिवन फिगर in which PQ is a line drawn through the midpoint P of line AB such that PQ पैरेलल BC, यानी कि हमने एक ये फिगर कंसीडर किया है जिसमें हमने एक PQ लाइन ली है जो कि AB के मिड पॉइंट से है, और इस तरीके से लिए कि PQ पैरेलल BC हो जाता है। तो जब PQ पैरेलल BC हो जाता है तो हमारे पास क्या अपनी बाय प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हमें पता है AQ अपॉन में QC इज इक्वल टू AP अपॉन में PB हो जाएगा। सो ये हम अपना रिलेशन लिखते हैं, हम यहाँ सॉल्व करते हैं। सो स्टूडेंट्स यहाँ हम सॉल्व करते हैं। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा इस ट्राइंगल में, ABC एंड PQ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, AQ अपॉन में QC इज इक्वल टू AP अपॉन में PB, ये हो जाएगा बाय यूजिंग BPT थ्योरम। ये हम लिखेंगे क्योंकि उसने हमें बोला है क्वेश्चन में कि हम BPT थ्योरम का यूज़ करके हमें प्रूव करना है। सो अब जब आप ये देखो स्टूडेंट्स कि अगर जब ये P पॉइंट जो है ये अगर इसके AB के मिड पॉइंट से ली गई है तो इसका मतलब ये इसको 1/1 रेशो में या सेम रेशो में 1/1 ही कहते हैं हम, सेम चाहे 2 हो 2 हो 3 हो कुछ भी होगा, ये इसका रेशो देखें तो ये 1/1 ही रेशो में इसको डिवाइड करेगी क्योंकि ये मिड पॉइंट से ली गई है, AB का मिड पॉइंट पे है ये पॉइंट P। सो AQ अपॉन में QC इज इक्वल टू AP की वैल्यू भी 1 एंड PB की वैल्यू भी 1 हो जाएगा, बिकॉज P इज द मिड पॉइंट ऑफ AB, therefore AP इज इक्वल टू BP, ये हो जाएगा हमारे पास। सो अब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इससे क्या हो गया, AQ इज इक्वल टू QC हो गया, AQ इज इक्वल टू QC। अब जब AQ इक्वल टू QC हो गया है तो ये क्या इम्प्लाई करता है, दिस इम्प्लाइज व्हाट, दिस इम्प्लाइज Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, Q इज द मिड पॉइंट ऑफ AC। ये हमें प्रूव करना था कि अगर ये P पॉइंट इसका मिड पॉइंट है तो जब हमने PQ जो लाइन ड्रॉन की है वो QB से इक्वल रेशो में डिवाइड कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट मतलब इक्वली इसको डिवाइड कर रहा है। तो अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं AQ इक्वल टू QC, इसका मतलब क्या हुआ कि ये इसको इक्वली बाइसेक्ट कर रहा है, यानी कि Q जो है वो AC का मिड पॉइंट है जिस तरीके से P AB का मिड पॉइंट है। ओके, सो नाउ 8th क्वेश्चन। अगेन 8th क्वेश्चन भी स्टूडेंट्स एग्जैक्टली उसी की तरह है, बस अब इसमें हमें कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम लगानी है, यानी कि हमें पैरेलल दिया हुआ था और हमने इस तरीके से रेशो प्रूव कर दी इक्वल, तो वो ये इसका मिड पॉइंट हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ है, रेशो हमें इक्वल दिया है, देखा जाए तो रेशो ही हमें इक्वल दिया है क्योंकि इसने क्वेश्चन में बोला हुआ है यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम prove that the line joining the midpoints of any two sides of a triangle is parallel to the third side। यानी कि जो हमें ट्राइंगल दिया हुआ है, हम एक ट्राइंगल बना लेते हैं, A B एंड C नेमिंग दे देते हैं।
एंड पी क्यू। तो इसने बोला है कि जो लाइन जॉइनिंग है, जो लाइन है ये जो इन दोनों को ये पी एंड क्यू है, जो ये हमने लाइन खींची है वो ए बी एंड ए सी के मिड पॉइंट्स हैं, ठीक है। सो अब क्या इसने बोला है कि हमें प्रूव करना है कि जो अब जो मिड पॉइंट्स है यानी कि ये लाइन ड्रॉन हुई है पी क्यू जो है बी सी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करना है। पी एंड क्यू आर मिड पॉइंट्स, पी क्यू लाइन इज द मिड points of AB and AC। प्रूव करना है, टू प्रूव PQ पैरेलल BC। तो इसमें भी हम अपनी जो हमें लिखना होता है वो ये हमें पहले समझाना होता है कि हमने क्या कंसीडर किया है, किस तरीके से हमें क्या चीज़ें दी हुई हैं और क्या हमें प्रूव करना है। तो इससे थोड़ा प्रेजेंटेशन अच्छा हो जाता है क्वेश्चन का और लिखना ज़रूरी है। तो हम लिखते हैं इसमें कंसीडर, हमने एक डायग्राम फिगर कंसीडर किया है। कंसीडर द गिवन फिगर, इस फिगर को हम कंसीडर कर रहे हैं। गिवन फिगर in which PQ is a line joining the midpoints P and Q मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली लाइन PQ है। PQ ऑफ लाइन AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। दैट इज़, इसका मतलब क्या हुआ, दैट इज़ AP इज इक्वल टू BP हो जाएगा। PB लिखो आप, इसे हम इस तरीके से लिखते हैं ना, PB हो जाएगा एंड AQ इज इक्वल टू QC हो जाएगा। सो इससे अगर जब ये एक दूसरे के इक्वल हैं तो हम इससे क्या लिखेंगे, AP अपॉन में PB इज इक्वल टू 1/1 एंड AQ अपॉन में QC इज इक्वल टू 1/1, यानी कि ये दोनों 1 है, इस सेम ही है ये। तो ये क्या हो जाएगा, AP अपॉन में PB, देयरफॉर ये इक्वल है एक दूसरे के। तो क्या हो जाएगा, AP अपॉन में PB इज इक्वल टू AQ अपॉन में QC। सो हैंस हमने जब रेशियो इक्वल प्रूव कर दिया तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, अगर रेशियो इक्वल होते हैं ट्राइंगल के तो बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम क्या कहती है, हैंस बाय यूजिंग कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, कन्वर्स ऑफ BPT, वी हैव PQ पैरेलल BC। ये हो जाएगा हैंस प्रूव। एंड में ये लिखना ज़रूरी है। तो आपको समझ में आया, कुछ नहीं इन क्वेश्चंस में, बस BPT थ्योरम एंड कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम को घुमा फिरा के हर तरीके से पूछा हुआ है। अगर आपने थ्योरम्स अच्छी तरीके से करी है तो आपको इन क्वेश्चंस को करने में कोई। नाउ 9th क्वेश्चन स्टूडेंट्स, 9th क्वेश्चन में हमें एक ट्रेपेजम दिया हुआ है एंड उन्होंने AB पैरेलल DC दिया हुआ है एंड उसके डायगनल्स ये भी बोला है कि डायगनल्स जो हैं वो एक दूसरे को पॉइंटों पे कट करते हैं। शो दैट AO अपॉन में BO इज इक्वल टू CO अपॉन में DO, ये हमें शो करना है। तो सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमें गिवन है वो हम लिख लेंगे, जो शो दैट हमें करना है वो हम लिख लेंगे। देन हम क्या करेंगे, हमें कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ EF थ्रू पॉइंट O सच दैट EF पैरेलल DC। हम एक DC के पैरेलल एक लाइन EF ले लेंगे कंस्ट्रक्शन करके अपनी इस वैल्यू को सॉल्व करने के लिए, इसको प्रूव करने के लिए। तो हमने EF पैरेलल DC बना लिया। अब EF पैरेलल DC बनाने के लिए हमें जो AO अपॉन BO प्रूव करना है, यानी कि AO अपॉन BO एंड CO अपॉन DO प्रूव करना है। तो हम इसके लिए इस तरीके से अपने ट्रायंगल सेलेक्ट करेंगे जिसमें ये रेशियोज आते हों। तो सबसे पहले हम ट्रायंगल लेंगे इन ट्रायंगल ADC, इन ट्रायंगल ADC हमने ट्रायंगल ले लिया इन ट्रायंगल ADC। तो इस ट्रायंगल में क्या है, अभी जब हमने ये ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल ADC, इसमें क्या हो जाएगा, EO पैरेलल DC, क्योंकि जब EF पैरेलल DC है तो इसका हाफ EO पैरेलल DC हो जाएगा। तो ये हमने लिख लिया इन ट्रायंगल ADC EO पैरेलल DC। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम को यूज़ करते हुए AE अपॉन में ED इज इक्वल टू AO अपॉन में OC। ये हो गया हमारे पास रिलेशन BPT थ्योरम यूज़ करने के बाद। नाउ अगेन हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे, नाउ इन ट्रायंगल ABD।
अब हमने ए बी डी ट्राइंगल ले लिया जिसमें अगेन ईओ पैरेलल ए बी हो जाएगा, दिस टाइम ईओ पैरेलल ए बी हो जाएगा क्योंकि हमें ए बी और ओ डी का रिलेशन चाहिए। तो क्योंकि जब ई एफ पैरेलल डी सी है और डी सी पैरेलल ए बी है, ये हमें दिया हुआ है ना, ई एफ पैरेलल डी सी हमने कंस्ट्रक्ट किया है और ए बी पैरेलल डी सी हमें दिया हुआ है, तो ये जो है ई एफ वो ए बी के भी पैरेलल हो जाएगा। यही हमें इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग हम अब अपनी रेशियोज निकालते हैं। सो क्या हो जाएगा आप स्टूडेंट्स, अगेन इन ट्राइंगल ए टी बी ए बी डी में क्या हो जाएगा, ए ई अपॉन में ई डी एंड इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी या डी ओ, कुछ भी लिख सकते हो आप। तो हमने इन ट्राइंगल ए बी डी में लिख दिया ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में डी ओ। सो फ्रॉम ये भी इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी। नाउ बाय बीबीटी थ्योरम, सो बाय यूजिंग बाय फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 विल हैव ए ओ अपॉन में ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी। बट हमें तो पूछा है ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ, तो हम क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके लिख देंगे, यानी कि ए ओ के नीचे बी ओ आ जाएगा एंड डी ओ के ऊपर ओ सी हो जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सो नाउ स्टूडेंट 10th क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 6.2 एक्सरसाइज का 10th क्वेश्चन है। हमें इस क्वेश्चन में इसने बोला है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ सच दैट ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ गिवन है। ये हमने ये फिगर कंस्ट्रक्ट कर ली और हमें शो करना है, शो ए बी सी डी इज ट्रैपेजियम, ये हमें प्रूव करना है। तो ये एग्जैक्टली पिछले क्वेश्चन के जैसे ही है, बट उसमें वो ट्रैपेजियम दिया हुआ था और हमने उसके जो ये रिलेशन था ये हमने प्रूव किया था, बट इसमें हमें ये रिलेशन दिया हुआ है और हमें ये ट्रैपेजियम प्रूव करना है। तो मतलब एग्जैक्टली उसी की तरह होगा, बट थोड़ी सी एक दो चीज़ें चेंज होंगी। तो इसमें भी अभी हम एक कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। अगेन यहाँ पे ई ओ पैरेलल ए बी हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, ड्रॉ अ लाइन ई ओ पैरेलल ए बी। यहाँ पे हमने ए बी के पैरेलल ये लाइन खींची है, ओके, डी सी के नहीं, ए बी के पैरेलल। सो हमने ई ओ पैरेलल ए बी कंस्ट्रक्ट कर ली। नाउ इन ट्राइंगल, हम ट्राइंगल से लेते हैं अपने ए बी डी, वही ट्राइंगल लिए जाएंगे जो पहले लिए थे। ओ ई पैरेलल ए बी है, हमने ये कंस्ट्रक्शन से निकाला है। तो ये क्या हो जाएगा, ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन में ओ डी। सॉरी पेन खत्म हो गया। सो ये हो जाएगा बी ओ अपॉन में ओ डी बाय बी पी टी थ्योरम। नाउ इक्वेशन फर्स्ट, अब हम अपना दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं। या हमें दूसरा ट्राइंगल लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें इसमें ऑलरेडी इसने ए ओ अपॉन में बी ओ एंड डी ओ अपॉन में ओ सी दिया हुआ है। अगर हमें दिया हुआ है ए ओ अपॉन में बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन में डी ओ गिवन है हमें, तो इससे क्या हो जाएगा, जो ये क्या हो जाएगा, हमें गिवन है ए ओ अपॉन बी ओ, बट हमें तो यहाँ पर बी ओ अपॉन ओ डी चाहिए, बी ओ अपॉन ओ डी चाहिए क्योंकि हमें ए ई के इक्वल वो वैल्यू लिखनी है। जैसे कि देखो ए ई अपॉन ई डी है, अगर ए ओ अपॉन बी ओ हम उसके इक्वल में ए ओ अपॉन डी ओ प्रूफ कर लेते हैं, सॉरी ए ओ अपॉन ओ सी प्रूफ कर लेते हैं। इसमें देखो क्या हमें ए ई अपॉन में अगर हम ये ट्रैपेजियम प्रूव करना है तो हमें प्रूव करना होगा कि ए बी पैरेलल डी सी है। अगर हमने ये प्रूव कर दिया तो हम कह सकते हैं कि ट्रैपेजियम है। तो एक रिलेशन में तो हमने ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू बी अपॉन में ओ डी लिख लिया। तो दूसरे रिलेशन में अगर हम ये लिख दें ए ई अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ए अपॉन में ओ सी, तो इससे क्या हो जाएगा, ये जो ट्रायंगल हमने लिया है बाय बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम, ये जो ई ओ पैरेलल डी सी हो जाएगा। जब ई ओ पैरेलल डी सी है और ई ओ पैरेलल ए बी है, इसका मतलब ये तीनों पैरेलल हो जाएंगे, यानी कि इसका मतलब ए बी पैरेलल डी सी हो जाएगा। तो इससे ये ट्रैपेजियम प्रूव हो जाएगा ये फिगर। तो हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करके अब जैसे हमें चाहिए वैल्यू उसके अकॉर्डिंग हम इसको लिख लेंगे। ए अपॉन में सी ओ इज इक्वल टू बी अपॉन में डी ओ हमने लिख लिया, इक्वेशन नंबर सेकेंड हो जाएगी।
Now from equation 1 and 2 we have AE upon में AD is equal to A upon में OC। ये हमारी इक्वेशन आ गई। तो इसका मतलब है थर्ड इक्वेशन मान लेते हैं। नाउ फ्रॉम थर्ड इक्वेशन नंबर थर्ड, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड वी नो EO पैरेलल DC हो जाएगा बाय कन्वर्स ऑफ BPT। अगर हमने ये क्या कहते हैं, ये रिलेशन इक्वल प्रूव कर दिए हैं, A अपॉन में AD इक्वल टू A अपॉन में AC, इसका मतलब है ये EO पैरेलल DC हो जाएगा। यही तो कहती है कन्वर्स ऑफ BPT थ्योरम। तो ये पैरेलल हो गया। तो बट हमें पता है कि AB पैरेलल है EO के और EO पैरेलल है DC के। इससे क्या ये क्या इम्प्लाई करता है कि AB पैरेलल DC है। और जब ये AB पैरेलल DC हो गया, इस ट्रेपेजियम में AB पैरेलल DC हो गया, इसका मतलब क्या है, ABCD इज अ ट्रेपेजियम। Hence proved. And friends, if you are liking my videos, then please like, share and subscribe it, and please press the bell icon for further videos notifications. Thank you.